आने से पहले भरा पड़ा है पानी। आहिद कैसे जाएंगे, निकलते बारिश हो गई। ऐसे ही हम घर से निकले और बारिश का तोहड़ इतना लग गया है भयंकर, और इसी से बचना चाह रहे थे हम। कोई नहीं, चलो ऑटो आगे वेट कर रहा है, बट वो ये कि थोड़ा बारिश रुक जाए तो पहुँचे वहाँ तक। इस्माइल करो, इस्माइल करो भैया, 2 मिनट इस्माइल करो। सो हेलो, वेलकम बैक टू आर्या शर्मा ब्लॉग। मैं फिर आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नया ब्लॉग लेकर। तो आज का जो ब्लॉग है मैंने शुरू किया है शाम से। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था। जैसे घर से निकले इतनी भयंकर बारिश हुई कि क्या ही बताएं। तो अभी हम जो ऑटो हमने कर रखा था वो यहाँ पे वेट ही कर रहा था। अब हम बैठ गए हैं ऑटो में। आहिद गए हैं कुछ कैश विड्रॉल कर दें, उसके बाद पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन। और दुगू जी देखो तो बाबा, हालांकि आई नो रेनी सीजन में जा रहे हैं तो कभी भी ऑन द स्पॉट हो सकती है, पता था, बट हम तो ऑटो में तो बैठे रहती। और मम्मी भी पूरा भीगते हुए जा रही होगी। अब सुबह से मम्मी का फास्ट भी था और भीग गई होगी मम्मी भी। अब हमारा ऑटो चल गया है और दुगू जी अब इंजॉय कर लें आई थिंक। तो आहिद भी आ गए हैं। और आहिद जी कहाँ जा रहे हैं बताओ? माता जी के दर्शन करने। हाँ, इतने रेन में। ऐसा नहीं है कि हम इतनी बारिश में निकल रहे हैं। हमने 3 months बिफोर ही हमने टिकट बुक कर लिया था ना, तो इसलिए कैंसिल करने का कोई सेंस नहीं बनता था। और हमें लग रहा था कि मे बी अगर हमारा बुलावा एग्जैक्ट नहीं आया होगा तो हम तो फिर कैंसिल होना ही था। बैड जब माता जी ने ही बुलाया तो हमें तो जाना ही था। जयकारा यहाँ हो जाए, जयकारा शेरा वाली दा। चलो अब पहुँचते हैं सीधे दरबार में। सीधे तो नहीं पहुँचेंगे, पूरी जर्नी में आपको दिखाऊंगी कि लाइक जाने में क्या, अगर कुछ हमारे को ट्रबल होती थी, इतनी बड़ी ट्रबल तो घर से निकलती होगी, लाइक बारिश हो गई, बट आगे आगे कैसे हम पहुंचते हैं वहाँ तक तो पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारी इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए बने रहिए पूरे ब्लॉग। क्रॉप टॉप पहन के आई थी, पर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश थी, इसके चक्कर में ना मुझे ठंड वाला हो गया। तो आहिद ने बोला एक काम करो, वी डोंट वांट कि हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं और बीमार पड़ जाए, सो दैट वेयर योर टी-शर्ट समथिंग, तो एटलीस्ट उतना ठंडा नहीं लगेगा। मैंने कहा ओके, फिर मैंने पहन ली टी-शर्ट। सो ये है हमारी ट्रेन और इसी में बैठना है, बट अपनी कोच की तरफ हम जा रहे हैं। और आहिद ने डुगू को पकड़ा हुआ है। इसके बाद हम सब आ चुके थे अपने अपने कोचेज में, क्योंकि हम सबको अलग अलग कोच और अलग अलग सीट्स अलॉट हो रखी थी। इवन आहिद और मेरी सीट में भी काफ़ी डिस्टेंस था, और मुझे जो सीट अलॉट हो रखी थी वो थी ये अपर सीट। तो जैसे ही हम ट्रेन में गए तो सबसे पहले हम अपना बैग वगैरह रख के सीट में बैठ गए थे डुगू के साथ। ट्रेन अब चल चुकी है और हम निकल रहे हैं वैष्णो देवी के लिए। बेशक इतने टाइम पहले से रिजर्वेशन करवा रखी थी, बट सारी सीट्स हमारी अंदर अलग थी। बनाई तो मैं भी काफी दूर है, बट हम ट्राई करेंगे कि किसी पर है। जब आइट को जब नींद आएगी तो ये जाएंगे अपनी सीट पे। तो अब मैं आइट को बोल रही हूँ ऊपर आओ। गिर तो नहीं जाएगा मेरे वजह से? क्यों गिरेगा? बेशक हमें सीट्स काफ़ी अलग अलग अलॉट हो रखी थी, बट जब तक हमें सोना नहीं था तब तक आहिद और मैं एक ही सीट पे थे। डुगू ना ट्रेन में एंटर करती काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, तो पहले तो उनको हमने फ़ोन दे दिया था ताकि वो रोए ना, बट उसके बाद उसने अपने आप को ये सामने अपर सीट पे कुछ बच्चे बैठे थे उनके साथ इंगेज करना शुरू कर दिया था, उनके साथ खेलने लगी थी, उनको चिढ़ा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, ये थोड़ा काम तो रहेगी इन बच्चों के साथ खेलने तक। इसके बाद दूध पीकर डुगू जी सो गई थी और आहिद चले गए थे अपनी सीट पर और मैं भी सो गई थी। बट मिडनाइट में ऑल ऑफ सडन डुगू जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी। उसे हर 10-15 मिनट में बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। मे बी उसको जो ट्रेन का सफ़र है ये सूट नहीं किया। बसेस से उसने ऑलरेडी पहले भी बहुत बार ट्रैवल किया, बट कभी ऐसा वॉमिटिंग इशू या हेल्थ इशू उसको नहीं हुआ, बट ट्रेन में हो रहा था। तो आहिद उसको अपनी सीट पे लेके आ गए थे। यहाँ पे किसी एक की सीट यहाँ वॉशरूम के बगल में अलॉट हो रखी थी, तो ये सारे बॉयज़ लोग यहीं पे बैठ के बातें कर रहे थे। बट जब डुगू को बार बार वॉमिटिंग हो रही थी तो ये वॉशरूम के बगल वाली सीट में ही उसको लेके बैठ गए, ताकि जब उसको वॉमिटिंग हो तो बाकी पैसेंजर्स को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसको यहीं लेके बैठ गए ताकि जब भी उसको वॉमिटिंग हो तो आराम से करा पाए। मॉर्निंग हो चुकी है, हम उठ गए हैं और आई गेस पहुंचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ डुगू जी हमारी अभी
सो रही है, बट अभी आँख खोल दी थी इसने। मॉर्निंग होते डुगू जी को मैं विंडो सीट पे लेके आ गई थी, बिकॉज बाहर मॉर्निंग हो चुकी थी, सनराइज हो चुका था और कूल एयर पास हो रही थी विंडो साइड से, तो वो काफ़ी रिफ्रेशिंग थी। तो मेरे को लगा कि डुगू जी भी उससे रिफ्रेश फील करेगी, उसे अच्छा लगेगा, आउटसाइड वो दिखेगी, तो इसलिए मैं उसको लेके आ गई थी। और हमारा कुछ ही देर में जो सफ़र था ये ख़त्म होने जा रहा था ट्रेन का, बिकॉज हम पहुँचने जा रहे थे कटरा, तो हमने सारे अपने लगेजेस वगैरह एक साथ रख लिए थे। हम पहुँच गए हैं वे वी आर मनवाल। ओके, ये कोई मनवाल करके है, वहाँ पहुँच गए। थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो शूट और फोटो सेशन, हमें वीडियो सेशन किया है, बट वो कैमरा एक्सपर्ट काकू ने किया है, जिसमें बहुत ही रद्दड़ फोटो और वीडियो होंगे फॉर श्योर, बट लाइक किया है हमने। और डुगू जी हमारे काफ़ी स्वस्थ हो गए। और यहाँ पे बैठे हैं आहिद और मैं। अरे डुगू भी आ गए, और अब आ गए हमारे डुगू जी भी, और ये हमारा छोटू सा फैमिली। एंड वी आर गोइंग टू वैष्णो देवी। क्या हुआ डुगू? मम, अब डुगू जी को हमारे लग गई है प्यासू। तो उनको दे देते हैं थोड़ा सा। मम लीजिए। लेट्स सी कि हमारी ये मतलब आधा सफर हमारा कट गया है, वहाँ पहुँचने का आधा क्या ऑलमोस्ट कट गया, मतलब आधा बोलेंगे बिकॉज जो चढ़ने वाला है वो अलग है, बट लेट्स सी कि कैसा रहता है। वी आर एक्साइटेड टू मच, सुपर एक्साइटेड, बट अभी देखना पड़ेगा वॉक कैसे करते हैं। बट डुगू को सबको मैं लेके आई हुई, इतने लोगों को, ये देखो मैं अपने साथ इसलिए लेके आई हूँ। अगर ये 5-5 मिनट में मेरे डुगू को कंधे पे रख के ऊपर तक ले जाएंगे तो मेरा डुगू पार हो जाएगा। तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री आई हुई, इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर। मम्मी हमारी डुगू जी लेके आई है। हमारी डुगू जी ने कहा मम्मा डुगू जी आपने अभी तक आप वैष्णो देवी नहीं गए ना, चलो मैं ले चलती हूँ। जय माता दी, हमारे साथ हमारी नन्ही सी माता रानी चल रही है। डर्टी डर्टी so dirty yeah no dirty क्या हो गया डुगू को? बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। आई गेस उसको ना ये ट्रेन का सफ़र समझ में नहीं आ रहा है, और उसने कुछ खाया भी नहीं, कुछ खा नहीं रही है, और दूध भी नहीं। इतने सारे कपड़े उसने, मतलब 3-4 पेयर उसने हमारे कपड़े ख़राब कर दिए हैं, तो हम उसको धो के ऐसे सुखा रहे हैं ट्रेन पे ही। उसको वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा अभी भी, जस्ट उसमें, हाँ, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही उसको वॉमिटिंग हो गई। अभी काकू उसको सुला रहा है, अभी थोड़ा सा रेस्ट हो जाए इसको। तो कहीं उतर के देखते हैं, इसे कुछ दूध वगैरह प्रॉपरली पिलाएंगे, क्योंकि मेडिसिन वगैरह मैं लेके आई हूँ, बट ये कि रात से वॉमिटिंग कर रही है ना, तो खाली पेट को दवाई पिलाने का भी मेरा मन नहीं है। अभी कहीं पे रुकते हैं तो उसे कुछ खिलाकर फिर मैं इसे मेडिसिन देती हूँ। शोना, हम उतर गए हैं नीचे और हम पहुंच गए हैं जम्मू तावी, और अभी हम पीने वाली चाय। हाँ जी दुर्गा जी, दुर्गा जी यहाँ आ गई है हमारी गर्मा गर्म ची। दुर्गा जी कुटुर पुटुर आई तो खास चाय ली है। कहाँ चल रही है मेरे बिट्टू? चाय वाई हमने पी ली है काफ़ी अच्छे से, धूप बिल्कुल मुँह पे आ रही है। और रात को हमारे डुगू जी की काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी। व्हाट लॉलीपॉप ये दो रात को डुगू की काफ़ी तबीयत नहीं बोलेंगे, बट क्या हुआ, मे बी ट्रैवल ट्रेन से उसने किया नहीं है, तो वो काफ़ी ऐसा हिल रही थी उस वजह से, या थोड़ी गर्मी की वजह से सफोकेट हो गया ना, तो उसको ना काफ़ी मतलब रात को मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी। फिर उसके बाद ये सो गए 2:30-3 बजे, और उसके एटलीस्ट रात में अच्छा हुआ मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके आई, 3-4 जोड़ी कपड़े चेंज कर दी, फिर रात को उसको वार्मर पहनाया, और अब वो खा रही है लॉलीपॉप। अब खा रहा है मेरा बेटा डुगू जी।
ओली वाह, ओली वाह, नो नो छी बैड मैनर्स। आप अपना लॉलीपॉप खाओ ना प्लीज। वाओ, आपको रात को वॉमिटिंग हुई थी? तो चलो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, हाथ पड़े हैं खाली लगा लेते हैं। देखो आपको भी लगाओ। मुझे तो मैच हो गया मेरी लोअर के साथ। हाँ यार मेरे पास कोई था नहीं लगाने के लिए, वरना मैंने पहले से सोच के रखा था कि मैं भी लगाऊंगी। सो सैड। तो हमने लगा लिया है नेल पेंट। मुझे यही कलर अवेलेबल मिला था तो मैंने यही ले लिया था, और अभी मैं डुगू जी की भी लगाऊंगी और डुगू जी खा ले। मुझे बुलाया पहुंचने में है थोड़ा टाइम, तो मुझे थोड़ा सा नींद वाली फीलिंग आ रही है कि सो जाऊँ। मैंने कहा नीचे बैठने से बेटर है कि ऊपर आके लेट जाऊँ, एटलीस्ट थोड़ा यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ लोग आते जाते रह रहे हैं ना, बहुत अजीब लग रहा है। तो मैं आ गई ऊपर को और थोड़ा अच्छा लग रहा है ये देख कर के डुगू थोड़ा सा बेटर फील कर रही है। और अब वो गेम खेल रही है डुगू के सबके साथ, पासिंग एंड पासिंग वाला।
खाते पीते सोते जागते डुगू जी को पैम्पर करते और माता रानी की जयकारा लगाते लगाते हम पहुंच चुके थे कटरा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। उसके बाद हमने सारे लगेजेस वगैरह लिए और चले गए एग्जिट की ओर। तो आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं। कटरा। हुआ कुछ नहीं हुआ ऐसे आगे। तो कटरा पहुंच गए हैं और वेदर बहुत प्यारा हो रखा है यहाँ से। और डुगू जी भी हमारे थोड़े से फ्रेशन अप हो गए हैं। और अब यहाँ से हम बनाएंगे अपने टोकन्स वगैरह लेने पड़ते हैं ऊपर जाने के लिए, वो लेंगे और करेंगे ऊपर की यात्रा। आ गए हैं हम कटरा। सो यहाँ पे फाइनली हमने ले लिया था एग्जिट और डुगू जी को थोड़ा मैंने ट्राई किया कि थोड़ा वो वॉक कर ले, बट वो वॉक करने को रेडी नहीं थी। और जो उसके एक्स्ट्रा पेयरिंग कपड़े हम लेके आए थे वो उसने रात में वॉमिटिंग करके सारे खराब। तो डुगू जी को मैंने पहना दिया था मेरा ही ये ब्लैक क्रॉप टॉप। आई थॉट कि नहाने के बाद मैं कपड़े चेंज करूंगी। क्यों? हमारे बैक साइड। सो यहाँ ऑलमोस्ट हम फाइनल एग्जिट एरिया पे पहुंच चुके थे और इसके बाद हमें लेना था एक ऑटो जो हमें आगे छोड़ता। तो हमने फिर यहाँ पे ऑटो का वेट किया और यहाँ पे हम रुके हैं अपने ऑटो के लिए। यहाँ पे ऑटो की बात हो रही है। डुगू ने पहना हुआ है मेरा क्रॉप टॉप तो उसको थोड़ा लूज हो रहा है। हालत आहिद की थोड़ी सी ख़राब हो गई बिकॉज बैग और डुगू दोनों उनके पास है। तो ये बार्गेनिंग सेशन चल रहा है कि भाई कितने में हमें ऑटो मिल सकता है। उसके बाद जाएंगे हम ऊपर तक जहाँ से कार्ड बनता है और उसके ऊपर जहाँ से जाएंगे भवन के लिए। डुगू जी और यहाँ पे डुगू जी और मम्मा जी भी बैठ गए हैं। डुगू जी हमारे छोटे से छूते छूते हो गए ना। क्यूट सा बेबी है थोड़ा सा। एक्चुअली ये पूरा दिन इतनी छलछलानी रहती है ना कि समटाइम्स अगर इसकी तबीयत खराब होती है तो काफ़ी अजीब हो जाता है हमारे लिए। यहाँ से हम ले रहे हैं अपने टिकट्स एंड जो आई कार्ड्स वगैरह हमें प्रोवाइड होने वाले हैं वो यहाँ से हम लेंगे। हमने कार्ड्स वगैरह ले लिए हैं और ये आई इतने पहले कार्ड। डुगू को हो रही है बार बार वॉमिटिंग। ओ तेरी ये कौन है? ओ भाई साहब से हमारे कार्ड्स वगैरह भी हमने ले लिए हैं और हम जा रहे हैं ऊपर बाल गंगा की ओर। सो लेट्स सी। थकान अभी से लगने लगी है। और ये हमारे डुगू जी गोदी में आले हैं। बहुत और चढ़ना देखो कितना है, ये पूरा पहाड़ देखो। अरे मौसम कितना क्यूट, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। सब यहीं पे रुके हुए हैं अभी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए चलने की कोशिश है। हम खुद नहीं आए हैं, डुगू जी तो हमें उठा के ला रही है। और क्या डुगू जी लेके आ रहे हैं हमें यहाँ पे, हम खुद नहीं आए हैं। आ जाओ चले। यहाँ से एंट्री होने वाली है हमारे भवन के हॉल के लिए और वहाँ से यहाँ तक लगी हुई है लाइन और यहाँ सब लाइन पे लगे हुए हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। और ये है हम काफी मतलब अभी से सफर जो शुरू ही हुआ है काम तो अभी से ही पूरा थकान सी होने लगी है और आहिद की हो रही है हालत डाउन क्योंकि उनके पास बैग और बाबू है। डुगू जी के लिए दूध हमने गर्म करवा के आगे से रखवा लिया था तो अभी ये भी सो भी रही है और दूध भी पी रही है। निकल चुके हैं अपने ऊपर की ओर, सब लोग मेरे पास पीछे पीछे आ रहे हैं और यहाँ पे सारे घोड़े लगे हुए हैं जिनको घोड़ों में जाने का मन होता है वो घोड़े से जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को लगता है उनका स्टॉप है, यहाँ पे बहुत सारे घोड़े एक साथ हैं और यहाँ से एक्साइटमेंट अलग है, जोश अलग है, बट जो ये वॉकिंग वाला थकान है ये हो ही गई है।
और आहिद की ज़्यादा हालत ख़राब है क्योंकि वो ना मुझे बैग दे रहे हैं और ना ही डुगू, और डुगू जी हमारी सो गई है। और ये देखो यहाँ पे सारा इनको घोड़े वगैरह लेने ना, यहाँ पे पूरा स्टॉक है ये घोड़े वगैरह का। डुगू भी सो गई वरना उसको दिखा देगी। इतने सारे घोड़े एक साथ, और जो बेबीज़ के लिए ट्रॉलीज लेना चाहते हैं ऐसी अवेलेबल है, यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ हम छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हुए निकल ही रहे हैं ऊपर की ओर। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। आगे बोलो, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आगे वाले जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। और ये हमारी खस्ता कचौड़ी, और ये आ गई मेरी खस्ता कचौड़ी। सो आहिद, हाउ इज योर फीलिंग? हैं? सो कैसा महसूस कर रहे हैं आहिद आप? बहुत ग्रेटफुल कि हम यहाँ तक पहुँचे। वाह, चाहिए इतनी थकान के बाद भी आप इतने खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा लगा। सो हम पहुंच चुके हैं बाल गंगा, यहाँ पे हम करेंगे स्नान। सो हम पहुंच गए बाल गंगा और यहाँ पे हम करते हैं ठंडे ठंडे पानी से स्नान और फाइनली नहाएंगे, क्योंकि सुबह से ना ट्रेन के सफ़र से और सुबह से थोड़ा अलग फीलिंग थी सच में यार। हम लोग घर बैठे बैठे सोचते हैं ना कि हमारे पास क्या है, या हमारे को लग्जरी लाइफ नहीं मिल रही है, या बहुत कुछ मिलना चाहिए, बट थोड़ा सा बाहर निकलें और ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो लगता है कि नहीं, पैसा कमाना इतना भी इजी नहीं है। और जिन छोटी मोटी चीज़ों के शो ऑफ में हम पैसे उड़ा देते हैं ना, वो कुछ लोगों की पूरी मंथ की सैलरी होती है। यहाँ पे हम सारे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, सारे लगेज वगैरह एक साथ रख लिए हैं और अभी ये नहाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आहिद तो कह रहे हैं बॉयज़ एक साथ नहा लेंगे, गर्ल्स मतलब वुमेन्स एक साथ। मैंने कहा नहीं, हम साथ ही में नहाएंगे। लास्ट टाइम हरिद्वार में भी हमने साथ में नहीं नहाया था। डुगू के पापा डुगू के पापा और डुगू के पापा, जय बाल गंगा। क्या हो बेटा, आओ ना, वहाँ के बैठ गए यहाँ पे आओ। पानी में ठंडा ही है।
जी को करो, मम्मा जी को। आ लो। भाई साहब, ओ भाई साहब। हो गया भाई, हो गया। मम्मा जी को करो, मम्मा जी को करो ऐसे। जी मम्मा जी को करो ना ऐसे। मम्मा जी करो ना, मम्मा जी को करो बेटा, कोई बात नहीं ना। सो माँ वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत हमने यहाँ बाल गंगा में नहाकर स्नान करके डुबकी लगा के कर ली थी। डुगू जी को भी डुबकी लगाई, काफी अच्छा लगा। जहाँ स्वयं माता रानी माँ वैष्णो देवी ने अपने बालों को धोया था, इसीलिए इस नदी का नाम बाल गंगा पड़ा। तो चलिए इस व्लॉग में अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी आपसे वैष्णो देवी पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।